So hello friends, welcome to our channel. In this video we will discuss about nervous system. Nervous system की हम इस वीडियो में एनाटमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे एंड इसके अनदर पार्ट्स में हम इसके मैथ्स मतलब इससे रिलेटेड जो भी हमारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन होती है वो सब हम पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट वन हम नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखते हैं. सो देयर इज nervous system divided into two parts, CNS and PNS. CNS means central nervous system and peripheral nervous system. Central means जो हमारी ये बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर ब्रेन एंड दिस इज अवर स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो ये हो गया हमारा सेंटर, जो हमारे सेंटर में प्रेजेंट है. तो सेंटर में आता है हमारा ब्रेन प्रेजेंट रहता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है. देन आता है हमारा PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी हमने टू टाइप्स में कैटेगराइज करा है इसको. फर्स्ट वन आता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. और सोमेटिक के अंदर आता है हमारा क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. तो हमारी क्रेनियल नर्व्स रहती हैं वो होती है हमारी 12 पीयर्स और हमारी जो स्पाइनल नर्व्स रहती है वो होती है हमारी 31 पीयर. पीयर मतलब जैसे वो बोथ साइड हमारी वर्क करेंगी, प्रेजेंट रहेंगे. ओके, देन हम जो भी ये सब कुछ देखा हमने, हम इनको ब्रॉडली पढ़ेंगे. ओके, देन अब हम सबसे पहले ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट वन आता है हमारा पार्ट्स ऑफ ब्रेन. ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ओके, फर्स्ट वन आता है हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड देन हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेंसिफिलॉन. मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेंसिफिलॉन एंड हिंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्बेंसिफिलॉन. फोर ब्रेन जो हमारा प्रोजेंसिफिलॉन है उसको फर्दर टू टाइप्स में कैटेगराइज किया है, टैलेंसिफिलॉन एंड डायंसिफिलॉन. टैलेंसिफिलॉन के अंदर हमारी ये 4 चीज़ें आती हैं, सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला. डायंसिफिलॉन में आते हैं हमारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस एंड देन मेटाथैलेमस. ओके, मिड ब्रेन हमारा एक, हम इसको पूरा ऐसे ही पढ़ेंगे, इन सबको हम पढ़ेंगे फर्दर वीडियोज़ में. देन आता है हमारा हिंड ब्रेन जिसको हम रोम्बेंसिफिलॉन बोलते हैं. ये होता है हमारे 2 टाइप्स में कैटेगराइज. फर्स्ट वन आता है हमारा मिडेनसेफिलॉन, माइलेनसेफिलॉन. मिडेनसेफिलॉन में आता है हमारा पोन्स, सेरिबेलम एंड माइलेनसेफिलॉन में आता है हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा. ओके, देन हम देखते हैं सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम. जो हमारे नर्वस सिस्टम है, जो हम मेनली पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे 2 सेल्स से बने हुए रहते हैं. जो सेल्स होती हैं, फर्स्ट वन आती है हमारी एक न्यूरॉन्स होती हैं, एक होती है हमारी न्यूरोग्लाया. न्यूरॉन्स क्या होती है, न्यूरॉन हमारी फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम, और न्यूरोग्लाया क्या होती है, सपोर्टिंग सेल्स. जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट होता है इन्फॉर्मेशन का वो मेनली किससे होता है, न्यूरॉन्स से होता है. और जो ये न्यूरोग्लाया होती है वो उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है उस इन्फॉर्मेशन को आगे लेके जाने में. ओके, देन हम सबसे पहले देखेंगे न्यूरॉन, जो हमारी फंक्शनल यूनिट थी हमारे नर्वस सिस्टम की. तो न्यूरॉन हमारा मेनली, आप सबने न्यूरॉन को देखा होगा, तो वो हमारा मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है. उसमें होता है हमारा सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. तो जैसे हमारा ये होता है हमारा न्यूरॉन. ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो ये होता है हमारा, क्या होता है, सेल बॉडी होती है. इसमें क्या होता है, हमारे डेंड्राइट्स रहते हैं, और ये जो हमारा पार्ट रहता है वो होता है हमारा एक्सॉन. तो हम सेल बॉडी में देखते हैं. सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है. देन आता है हमारा न्यूरोप्लाज्म होता है हमारा फ्लूइड. जो हमारे सेल बॉडी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म. और एक इसमें होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको पता है क्या होता है हमारा बिजली घर, जिसको हिंदी में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. एंड देन आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है इसमें. और रहता है हमारा न्यूरोफाइब्रिल्स. फाइब्रिल्स मतलब जैसे आप ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट रहता है हमारे सेल बॉडी में. ये क्या होता है, हमारी प्रोटीन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है. ट्रांसफ़र मतलब वो जैसे हमारी सेल बॉडी, इसी के अंदर जैसे यहाँ पे प्रोटीन है तो उसी को ट्रांसफ़र कर रहा है, ओनली सिंथेसिस नहीं कर रहा है, ओनली ट्रांसफ़र कर रहा है. ठीक है, और इसमें आता है हमारे नीसेल ग्रैन्यूल्स. इसको आप आगे वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको. ये जो हमारे ये नीसेल ग्रैन्यूल्स होता है, ये क्या होता है हमारा ग्रे कलर क्या होता है इसका, ग्रे कलर रहता है. और इसमें क्या होता है, हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं. जैसे हमारा नीसेल ग्रैन्यूल रहता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं. इस वजह से ये क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, मतलब ये प्रोटीन को बनाता है. ठीक है,
राइबोसोम प्रेजेंट रहता है नीसेल गैंग्लियन में, वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जो हमारा न्यूरॉन होता है इसमें एक मेनली चीज़ याद रखना कि इसमें क्या होता है, हमारा सेंट्रोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम का वर्क क्या होता है, वो क्या करता है, जैसे सेल को क्या करता है, डिवीज़न करने का काम करता है। लेकिन जब न्यूरॉन में हमारा क्या है, सेंट्रोसोम एब्सेंट है, तो हमें से याद रखना है कि इसकी जो सेल्स होती है वो कभी भी क्या करती है, डिवीज़न नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे मतलब न्यूरॉन कहीं पे वो भी हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे, फिर से अपने आप से डिवाइड नहीं होते हैं कभी। इसलिए हमें कभी भी न्यूरॉन्स के थ्रू ट्यूमर भी देखने को मिलता नहीं है और कैंसर भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये चीज़ याद रखना है इसमें। उसके बाद होता है हमारे डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ब्रांचेस, जो मैंने आपको ये बताई थी, होते हैं हमारे डेंड्राइट्स। इसमें भी क्या होता है, हमारे न्यूरोफाइब्रल्स प्रेजेंट रहते हैं, नीसेल ग्रैन्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट रहते हैं। इट मीन्स ये भी अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, इसको दूसरे से प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है लेके आने की। देन इसमें हमारे जो होते हैं रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। एज यू नो वेरी वेल, जो हमारे 2 न्यूरॉन्स रहते हैं उनके बीच में क्या होता है, हमारा सिनेप्स प्रेजेंट रहता है। फिर एक क्या करता है, दूसरे को क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर देता है। तो इनमें उसको कैच करने के लिए क्या होता है, हमारे रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट रहते हैं डेंड्राइट्स में। और क्या होता है, इसमें कोलिनेस्टेरेज एंजाइम भी प्रेजेंट रहता है। देन आता है हमारा एक्सॉन, ये होता है हमारा जैसे एक्सॉन। इसमें क्या आएगा, हमारा एक्सोप्लाज्म मैंने अभी बताया था। प्लाज्म का मतलब क्या होता है, फ्लूइड, और ये एक्सॉन में अगर ये फ्लूइड तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। और आता है इसमें हमारा एक्सोलिम्बा क्या होता है, जो हमारा एक्सॉन है उसकी जो आउटर लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलिम्बा। देन आता है हमारा एक्सॉन हीलियक। जैसे आप देखते हो, जैसे हमारा ये बनाया था, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये स्टार्टिंग होता है हमारा एक्सॉन का, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका डायामीटर ज़्यादा रहता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, जिससे यहाँ पे एज यू कैन सी डायामीटर इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग का जो ये पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हीलियक, ठीक है, हीलियक। उसके बाद इसमें भी हमारे न्यूरोफाइब्रल्स का काम क्या होता है, हमारा प्रोटीन का ट्रांसफ़र कर रहा था। इसमें भी प्रोटीन का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इसमें मेन चीज़ है, इसमें हमारे क्या होते हैं, नीसेल गैंग्लियल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस वजह से क्या होगा, इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। इसलिए अपना प्रोटीन कहाँ से लेके आएगा, यहाँ पे तुमको पता है जैसे सेल बॉडी प्रेजेंट रहती है, इसलिए वो न्यूरोफाइब्रल्स क्या करेंगे, सेल बॉडी से प्रोटीन को लेके आएंगे, ठीक है। अपने आप से इनमें नीसेल ग्रैन्यूल एब्सेंट है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है इसमें माइलिन सीड। यहाँ पे आपको आपने देखा होगा न्यूरॉन, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे माइलिन सीड प्रेजेंट रहती है, ठीक है। माइलिन सीड हमारी किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से, और ये कलर में कैसी होती है, वाइट होती है। उसके बाद हम देखते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर। जो हमारे 2 माइलिन सीड है उनके बीच का जो ये डिस्टेंस देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं हम नोड्स ऑफ रेनवेयर। उसके बाद है हमारा न्यूरोलिम्मा, जो हमारी माइलिन सीड की कवरिंग होती है। माइलिन सीड भी एक चीज़ से कवर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलिम्मा। उसके बाद इसमें हमारे नीसेल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, नीसेल ग्रैन्यूल एब्सेंट रहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। इस वजह से क्या करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। लास्ट में ये जो प्रेजेंट रहता है इसको बोलते हैं टेलोडेंड्रिया, और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था, नीसेल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ से लेके आते हैं प्रोटीन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे इसका न्यूरोग्लाया मतलब जो हमने देखा था सपोर्टिंग सेल्स होती है। इसमें क्या होती है, क्या क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लायल सेल्स होती है, सपोर्टिंग सेल्स होती है, 2 टाइम्स हायर देन न्यूरॉन। जो हमारे न्यूरोग्लाया होते हैं वो हमेशा याद रखना, वो हमारे न्यूरॉन के कंपैरिजन में इनकी जो काउंटिंग होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ज़्यादा नंबर्स में हमारे न्यूरोग्लायास प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहता है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहता है, इट मीन्स ये क्या करेंगे, डिवीज़न भी करेंगे। और इसी की वजह से जैसे आपने सुना हो कि जो ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर होता है, तो वो न्यूरॉन की वजह से नहीं होता है क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम एब्सेंट है। वो होता है हमारा न्यूरोग्लाया सेल की वजह से, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, डिवीज़न की कैपेसिटी ओनली इन्हीं में है। मोस्ट कॉमन हमारे ब्रेन कैंसर कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एडल्ट्स में हमारे ग्लायोमा देखने को मिलता है, और पीडियाट्रिक्स में देखने को मिलता है हमारा मेडुला ऑब्स्टोमा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा न्यूरोग्लाया के टाइप्स होते हैं। न्यूरोग्लाया हमारे 6 टाइप्स के होते हैं टोटली। ये हमारे 2 में हमने क्लासीफाई किया है, CNS और TNS। CNS में हमारे कौन कौन से न्यूरोग्लाया सेल्स प्रेजेंट रहती है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लाया एंड
एपिडेमल सेल, तो मैंने इसको ईमाउ से लर्न किया है। एमएओ का मतलब तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज होता है, तो इसके आगे मैंने ई लगाया, तो इसी से मैंने इसको याद कर रखा है। ई का मतलब हो गया हमारा एपिडेमल सेल, देन एम से होता है हमारा माइक्रोग्लाया, ए से हो गया हमारा एस्ट्रोसाइट, ओ से ओलिगोडेंड्रोसाइट, और पीएनएस में आता है हमारा एस स्क्वायर, मतलब स्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के वर्क्स को देखेंगे, इनके क्या क्या वर्क्स हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।